जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडपा की मदद के माध्यम से जो रवि है वो अपने भाइयों के बदले को सावा फैमिली से ले लेता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को रवि के पापा को दिखाया जाता है जो कि इन सभी खबरों को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए ग्रैंडपा को उठा लेता है और प्यार करने लगता है। और ग्रैंडपा को छोड़ने के बाद अभी सियल को भी अपने हाथों से सहलाते हुए प्यार करने लगता है। इसी समय रवि अपने बाबा से बोलने लगता है कि जो सब कुछ है उसे मैं खुद से ही हैंडल किया हो, तो फ्यूचर में वे सभी रिवेंज को लेने के लिए नहीं आएंगे। तो आगे से रवि का पापा रवि से बोलने लगता है कि बहुत ही बढ़िया, और हम लोगों को भी हम लोगों की फैमिली का जो स्किल्स है, जो पावर है, उसे और भी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। और ये बोलने के साथ ही अचानक से सीने में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद रवि अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो आगे से बोलता है कि नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। इवन अगर मैं यहाँ पे मारा भी जाता हूँ तो मेरे पास और कोई पछतावा नहीं है। सामने की ओर हम लोग को दिखाया जाता है कि रवि पुतला पाटली लेके सियल एंड ग्रैंडपा को लेके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। सियल तो अभी खुश होते हुए रवि के बाबा से कहती है कि ग्रैंडफादर हम जल्दी आएंगे दोबारा से आपके साथ खेलने के लिए। दूसरी ओर ग्रैंडपा बोलता है कि आप अपना ध्यान रखिए, और अपने मन में ही बोलता है कि अपने लाइफ के बचे कुछ दिनों को एंजॉय करें। सामने से रवि का पापा अभी इन दोनों के सामने आते हुए अभी ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि सान, तुम अपनी बहन की बातों को सुनना और कोई परेशानी खड़ी भी मत करना। तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। दूसरी ओर शियाल अभी ही करके हंसने लगती है। और देखते देखते ये वाला सीन यहीं पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को रवि ग्रैंडपा एंड सियाल को अपने मंजिल की ओर जाता हुआ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे सियाल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उछल कूद भी कर रही होती है। रवि अभी जाते जाते ग्रैंडपा से ये बोलने लगता है कि क्या होता अगर मैं आप लोगों से नहीं मिलता, शायद से मेरी फैमिली अभी तक बर्बाद हो चुकी होती। तो ग्रैंडपा बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो हेवन का ही इच्छा था। और इसके साथ ही अभी रवि से बोलता है कि रवि अब तुम्हारी बारी है हम लोगों की मदद करने की। रवि भी पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो ग्रैंडपा आगे से बोलता है कि यहाँ पे जितने भी मार्चेंट है, मतलब जितने भी मार्चेंट एसोसिएशन है, जो लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उन सभी के बारे में पता लगाओ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही शाओलिन टेम्पल में अटैक नहीं कर सकते बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। और ऐसे भी एक चाइल्ड्स बॉडी के साथ इधर उधर घूमना हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसी कारण ही तुम सिर्फ मार्चेंट एसोसिएशन को ढूंढने में हम लोगों की मदद कर दो। तो इस बात के लिए अभी रवि भी मान जाता है। हम लोग को 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। बाहुआ कांटे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी सियाल को खाते हुए दिखाई जाती है। दूसरी ओर ग्रैंडपा जो कि अपने पास बचे कुचे जितने भी सिक्के हैं, मतलब 2 ही सिक्का होता है, उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि सियाल यहाँ पे आते टाइम बहुत सारे खाने को ऐसे ही ठूस लिया होता है, और जितने भी पैसे थे उन सभी पैसे को भी खत्म कर दिया होता है। इसी समय सियाल अभी ग्रैंडपा को सामने कर जो भीड़ है उसी और दिखाते हुए बोलने लगती है कि ग्रैंडपा शायद से वहाँ पे कुछ जरूर मजेदार हो रही है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग को भीड़ के अंदर एक बहुत ही तगड़े पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक मास्क को भी पहनी होती है। वो पर्सन अभी चिल्लाते हुए गुंगराते हुए ये बोलने लगता है कि अब कौन आने वाला है हम लोगों का नेक्स्ट चैलेंजर। तो बेसिकली ये जो तगड़ा सा पर्सन है, इसे जो भी हिट करके यहाँ पे जो सर्किल ड्रॉ किया गया है इसके बाहर फेंकेगा, उसे ये पर्सन एक सिल्वर टेल देगा। और यहाँ पे जो सिल्वर टेल है वो शायद से कोई करेंसी होगा। बेहद तगड़ा सा पर्सन अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इस समय पीछे से एक मोटा सा लंडा यहाँ पे आ जाता है, जो कि अभी बोलने लगता है कि भैया अगर मैं आपको एक कॉइन देता हूँ तो उसके बदले मैं एक हिट कर पाऊंगा, और अगर मैं 2 कॉइन देता हूँ तो मुझे 2 हिट करने के लिए मिलेगा। तो आगे से वो पर्सन भी हाँ बोलता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वह मोटा सा लौंडा अपने पास से बहुत सारे कॉइन को कटोरी के अंदर डाल देता है और एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल करता है। बेचारा मोटू, इसके पास तो एक दांत भी नहीं होता है। और इतने सारे कॉइन को डालते हुए देखने के बाद वह माचो मैन भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए आपस में ही ये बातें करने लगते हैं कि आखिरकार ये मोटू कितने सारे कॉइन को डाला, और तो और माचो मैन के बारे में भी चिंता करते हैं। और देखते देखते मोटू अभी माचो मैन के ऊपर बहुत ही जोर से एक पंच को मार देता है, और हमें दिखाया जाता है ये मोटू तो माचो मैन से भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। और एक ही पंच में अभी ये मोटू माचो मैन को हवा में उठा देता है। लेकिन देखते देखते अभी मोटू माचो मैन के ऊपर बहुत सारे लगातार पंचेस को मारने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद अभी हम लोग को मोटू को अपने घुटनों में दिखाया जाता है। दूसरी ओर जो माचो मैन है वो अभी भी सही सलामत सर्कल के अंदर खड़ा हुआ होता है। अभी इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी समझ जाता है जो माचो मैन है उसके पास आयरन बॉडी है। तो ऑब्वियसली अभी इतने सारे पंचेस को खाने के बाद जो माचो मैन है वो अभी अपने पेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि आई माँ, मेरा स्टोमक सच में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इसी समय सियाल ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ग्रैंडपा आप भी एक बार ट्राई कीजिए। लेकिन पलटा जवाब देते हुए अभी ग्रैंडपा सियाल से बोलने लगता है कि तुम क्यों नहीं जाती हो। तो इस बात के रिप्ले में अभी सियाल शर्माते हुए बोलने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा शाय हूँ,
इसी समय माचोमैन दोबारा से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आज के लिए मैं सिर्फ एक और चैलेंजर को लेने वाला हूँ, तो प्लीज जो कमजोर है वो आ जाइए। तो अभी माचोमैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा धीरे धीरे करके रिंग के अंदर चला जाता है। ग्रैंडपा को देखने के बाद माचोमैन अभी बोलने लगता है कि आई गो, जो ग्रेट वॉरियर है वो यहाँ पे आ गया है। और तो और ग्रैंडपा से ये बोलता है कि तुम एक कॉइन के बदले मुझे एक हिट मार सकते हो। तो ग्रैंडपा भी आगे से अपने दोनों कॉइन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलता है कि मेरे पास ये जो तो कॉइन है शायद से ये इनफ होना चाहिए, और ऐसे भी आयरन बॉडी को टेक डाउन करना ये उतना भी ज्यादा कठिन नहीं है। अपने मन में ही ये सब कुछ बोलने के बाद ही ग्रैंडपा अभी धीरे धीरे करके अपना जो मार्शल आर्ट है उसे यूज करने लगता है। और देखते देखते अभी माचोमैन के पेट के ऊपर अपना जो लियो फैमिली का हेवेली अर्थ पाम टेक्निक है उससे बहुत ही जोर से एक अटैक को कर देता है। माचोमैन भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। माचोमैन अभी घिसकते हुए पीछे की ओर सर्कल के जस्ट पास ही आके रुकता है। इसी समय ग्रैंडपा दोबारा से एक और अटैक माचोमैन के पेट में मार देता है। तो इस बार माचोमैन खिसकते हुए एकदम सीधा सर्कल से बाहर हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। इवन अभी तो माचोमैन को भी समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। कुछ देर के लिए यहाँ का जो माहौल है वो भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है वो सभी हुर्रे करके चिल्लाते हुए उठता है। माचोमैन जो कि अभी पूरी तरीके से परेशान होते हुए बोलने लगता है कि मुझे पहले ही इस चैलेंज को बंद कर देना चाहिए था। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा को ना चाहते हुए भी जो सिल्वर टेल है उसे दे देता है। और ग्रैंडपा जैसे ही सियल के पास जाता है तो सियल अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, बोलने लगती है कि हुर्रे, मेरा ग्रैंडपा ऑसम है। और देखते देखते सियल एंड ग्रैंडपा दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी समय माचोमैन पीछे से ग्रैंडपा को टेलीपैथी के थ्रू पूछने लगता है कि तुम कौन हो? आज से पहले तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे और ना तो तुम्हारे बारे में सुना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा टेलीपैथी के थ्रू बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो क्या पहले तुम्हें अपने बारे में नहीं बताना चाहिए? और फिलहाल के लिए तुम ये जान लो कि मैं एक ओल्ड पर्सन हूँ जिसका की एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। तो ग्रैंडपा के पास से इस बात को जानने के बाद अभी जो माचोमैन है वो भी टेलीपैथी के थ्रू ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इस समय ग्रैंडपा एंड सियाल कुछ ना कहते हुए इस जगह से चले जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा एंड सियाल आ गया होता है। ग्रैंडपा एंड सियाल के सामने अभी भागते हुए जो रवि है वो भी आ जाता है और ये पूछने लगता है कि मैं आप लोगों को तब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ गए थे? तो इस बात के रिप्लाई में ग्रैंडपा बताता है कि हम लोग मार्केट में थोड़ा घूमने के लिए गए थे। ग्रैंडपा तो अभी रवि से ये भी पूछता है कि या तुम्हें कुछ मर्चेंट एसोसिएशन के बारे में पता चला जिनसे कि हम लोग जानकारी को ले पाए? तो इस बात के रिप्लाई में रवि भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक टी हाउस का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा, सियाल एंड रवि इसी टी हाउस के अंदर ही आया होता है जहाँ पे ग्रैंडपा ये जो टी हाउस है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सच में ये टी हाउस ये तो बहुत ही बड़ा है। इसी समय यहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट आते ही ग्रैंडपा एंड सियाल को देखने के बाद बोलने लगता है कि सच में ये दोनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और इसके साथ ही रवि से पूछने लगता है कि किस तरीके का टी चाहिए। और तो और रवि को अभी रिकमेंड करते हुए बोलता है कि आजकल के बच्चे जो हनी टी है उसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वह पर्सन अभी रवि से ये सब कुछ पूछ ही रहा था। इसी समय ग्रैंडपा साइड से वह पर्सन से बोलता है कि एक कप डार्क माउंटेन टी लेके आइए। और आप लोगों को शायद याद हो या नहीं हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रैंडपा पहले जिस जगह पे रहता था, मतलब जिस फॉरेस्ट में रहता था, उस फॉरेस्ट में बैंडेड के लोग जिस माउंटेन के ऊपर रहते थे उस माउंटेन का नाम ब्लैक माउंटेन था। और ब्लैक माउंटेन से इस चाय का क्या रिश्ता है वो तो आप लोग को कुछ देर बाद ही पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। अभी यह पर्सन ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा से बोलता है कि लगता है तुम कुछ गलत ऑर्डर कर दिए हो। तो इस बात के रिप्लाई में ग्रैंडपा भी वह पर्सन से बोलता है कि नहीं, मैं एकदम सही ऑर्डर किया हूँ। इसी समय रवि भी अपने पास से एक सिल्वर टेल को बाहर की ओर निकाल के उस पर्सन को बोलता है कि ये रहा आपका पेमेंट। तो वह पर्सन भी अब समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है, आप सभी थोड़ा वेट करें। ग्रैंडपा भी अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मैं एक सिल्वर टेल को कलेक्ट कर पाया। कुछ समय बाद वही पर्सन अपने साथ 3 चाय के कप को लेके आता है। इन तीनों में से 2 तो नॉर्मल कप होते हैं, लेकिन तीसरा वाला मतलब ये जो ब्लैक कप है इसके अंदर जो चाय है उसे देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब ही लग रहा होता है। चाय के अंदर से अभी जो बदबू निकल रही है उसके कारण अभी ग्रैंडपा, सियाल एंड रवि ये तीनों ही अपने अपने नाक को बंद कर लेते हैं। वह वेटर यहाँ से जाते हुए बोलता है कि चाय के एक एक ड्रॉप को पी जाना, जब तुम सब कुछ खत्म कर दोगे तब मैं दोबारा से वापस आऊंगा। और ये बोलने के साथ ही यह पर्सन अभी दरवाजे को फटक करके बंद करके यहाँ से चला जाता है। अभी चाय की ओर देखते हुए मनी मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। सभी लोग अपने मनी मन यही सोचने लगते हैं कि आखिरकार कौन इस चाय को पिएगा।
लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सियल बिना किसी देरी किए उन तीनों में से अच्छी वाली चाय की एक कप को उठा लेती है और तुरंत ही घटक करके पी जाती है। इस चीज को देखने के बाद रवि भी दौड़ के जो अच्छी चाय का लास्ट कप है उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन इसी समय ग्रैंडपा अपना जो विंड स्टेप है उसे यूज करके रवि को पीछे की ओर कर देता है और घूमते हुए अच्छी चाय के कप को उठा लेता है। तो अभी रवि के लिए सिर्फ बचता है ब्लैक माउंटेन टी। तो रवि भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते बोलने लगता है कि एल्डर सच में अब बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। तो ग्रैंडपा भी आगे से अभी चाय को पीते हुए रवि से ये कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हम लोग का जो फेवर है उसे लौटाओगे। तो इस बात को सुनने के बाद रवि भी अभी समझ जाता है कि जो कुछ भी हो जाए उसे ही इस चाय को पीनी पड़ेगी। तो रवि अभी रोने लगता है और देखते देखते अभी खट्टंग करके चाय को पूरी तरीके से निकल जाता है। सियल भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रवि की ओर ही देखने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि रवि जैसे ही इस चाय को पीती है तो वैसे ही उसका जो शकल है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ग्रैंडपा को भी देखने के लिए मिलता है। ग्रैंडपा समझ जाता है कि इस चाय के अंदर कुछ ड्रग मिला हुआ है, मतलब ब्लैक माउंटेन टी। इसके अलावा भी जो नॉर्मल टी है इसके अंदर भी वे लोगों ने ड्रग मिलाया है। ग्रैंडपा को अभी चक्कर आने लगता है। ग्रैंडपा धड़म करके यहीं पे गिर जाता है। साइड में रवि भी गिर जाता है। सियल ग्रैंडपा को पुकारता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा करके, लेकिन इसी समय उसकी नजर दरवाजे की ओर जाता है जहाँ पे कोई दरवाजे के छेद से अभी अंदर की तरफ यासीन है उसे देख रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद सियल भी बेहोश होने की नाटक करती है। सियल को बेसब्री अभी हाथ और पैरों को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगते हैं। सियल भी अभी अपनी एक आंख ओपन करके इन सभी चीजों को देख रही होती है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को रात की अंधेरे में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज कहीं पे जा रहा होता है और इसी कैरेज के अंदर अभी हम लोग को ग्रैंडपा को भी देखने के लिए मिलता है। ग्रैंडपा धीरे धीरे करके होश में आता है। ग्रैंडपा अपने सामने शियाल को देखता है जो कि सही सलामत कैरेज के अंदर ही बैठी हुई थी और नीचे की ओर रवि को भी देखता है जो कि अभी भी अपना पिछवाड़ा उल्टा के पड़ा हुआ था। सियाल जो कि खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि मैं पहली बार कैरेज में सफर कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। कुछ देर बाद रवि भी उठ जाता है और देखते देखते 20% कैरेज के अंदर आके इन तीनों से बोलने लगता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम लोग उठ गए, प्लीज अब निकलो। और ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ये तीनों मतलब ग्रैंडपा, शियाल एंड रवि कैरेज से बाहर आ जाता है जहाँ पे 20% ग्रैंडपा एंड सियाल को रोक लेता है और कहता है कि बच्चे तुम लोग यहीं पे रुको। इसी समय हम लोगों को सामने की ओर जो पानी है किसी एक पर्सन को नाव लेके यहीं पे आते हुए दिखाया जाता है। बेह पर्सन अभी देखते देखते अपने नाव से पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है और एक ही पल में रवि के सामने आके खड़ा हो जाता है। रवि भी पूरी तरीके से घबरा जाता है। रवि से अभी बेह पर्सन ये कहता है कि डॉग फैमिली का थर्ड सन रवि, आखिरकार तुम डार्क नाइट ग्रुप से क्या चाहते हो? मुझे तो ये भी पता है कि तुम सावा फैमिली के साथ जो माजरा हुआ था उसे भी हैंडल कर लिए हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो? तुम्हें कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए? पीछे की ओर से ग्रैंडपा भी इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने मन ही मन ये कहने लगता है कि सच में यह लौंडा तो इतने में ये सब कुछ अंदाजा लगा लिया। तभी अभी ये कहने लगता है कि मुझे डार्क नाइट गैंग से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट करना है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी बेह पर्सन रवि से कहने लगता है कि ठीक है तुम मुझे बता दो और मैं जाके इन सभी बातों को डार्क नाइट गैंग को जाके बताऊंगा और वे लोग डिसाइड करेंगे कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना है और अगर देना है तो उसकी प्राइस क्या होगी। वह पर्सन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रवि अभी क्वेश्चन करने लगता है क्या तुम डार्क नाइट गैंग की कोई मेंबर नहीं हो? तो इसके रिप्लाई में वह पर्सन बहुत ही सैवेज तरीके से रवि से बोलता है कि नहीं, और ऐसे भी वे सभी लो लेवल की जो कस्टमर है उनसे नहीं मिलते हैं। वह पर्सन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रवि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। रवि अभी बोलने लगता है कि मैं एक सिल्वर टेल को पे किया, क्या इसके बदले में उनके एक भी पर्सन मुझसे नहीं मिलेगा? और ऐसे भी मैं जो इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। रवि के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वह पर्सन थोड़ा सा मुस्कुराती है और देखते देखते यहाँ से जाने लगता है। रवि जल्दी से जाके उस पर्सन के कंधे को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई साहब इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी समय वह पर्सन रवि के हाथ उसके कंधे पे लगने के कारण अभी अपने शॉट को बहुत ही गुस्से के साथ निकाल लेता है। लेकिन इसी समय यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता है, वह पर्सन के हाथ को वहीं पे थंबा कर लेता है। जो पर्सन कैरेज में यहाँ पे इन सभी को लेकर आया था वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार ग्रैंडपा वहाँ पे कब गया। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये तो असली में वही माचो मैन होता है। देखते देखते ग्रैंडपा अभी अपने पास से अनऑर्थोडॉक्स का जो किंग टोकन है उसे उसके हाथ में दे देता है और जैसे ही माचो मैन इस टोकन को अच्छी तरीके से देखने के बाद टोकन के पीछे ग्रैंडपा का नाम चेक करता है तो माचो मैन देखता है कि पीछे की ओर लिखी हुई है इन यन मॉन्स्टर डुओ। और इस चीज को देखने के बाद माचो मैन अभी ग्रैंडपा के सामने झुक जाता है। ग्रैंडपा भी अभी अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता है ठीक है बस कर भाई, बहुत हो गया। और इसके साथ ही डार्क नाइट गैंग के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है। तो इस बात को सुनने के
के बाद जो माचो मैन है वो भी समझ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब जो कहे जहाँ पाना। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट डे सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा, सियोल और वही कैरेज वाला और थर्ड माचो मैन भी प्रेजेंट होता है। इसी समय ग्रैंडपा किसी के प्रेजेंट को महसूस करता है और ये कहने लगता है कि सच में आप तो उम्मीद से पहले आ गए और आपसे मिलके खुशी हुई। तो यहाँ पे हम लोग को एक लेडी को दिखाई जाती है। तो ये जो लेडी है अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए ये बोलने लगती है कि मैं डार्क नाइट गैंग की ब्रांच लीडर हूँ और मेरा नाम इन हुआलिन है। तो हम लोग इसे इन नाम से जानेंगे। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है ये सब कुछ प्रोसीड्योर करने के लिए। तो इस बात के रिप्लाई में ग्रैंडपा भी आगे से बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम लोग का काम ही है इन्फॉर्मेशन को देना और पैसे को गैदर करना, एंड जैसे कि तुम लोग के पास कोई भी फोर्स पावर नहीं है तो ये सब कुछ तो बनता है। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद आगे से इन खुश होते हुए अभी ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ठीक है एल्डर, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे ये डार्क गैंग आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा। तो आगे से ग्रैंडपा इनसे ये कहने लगता है कि क्या तुम ऐसा कुछ अनऑर्थोडॉक्स किंग टोकन की वजह से कर रही हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो ग्रैंडपा के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद इन ग्रैंडपा से ये कहने लगती है कि ना ना ना, हम लोग अनऑर्थोडॉक्स की वजह से नहीं कर रहे और तो और हम लोग इन यान मॉन्स्टर डो से भी नहीं डरते हैं। हम लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अपर हैंड है मतलब जो लीडर है वही हम लोग को ये सब कुछ करने के लिए बोला है और मुझे पता नहीं लेकिन वो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। ग्रैंडपा भी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इन आगे से बोलने लगती है कि हाँ आपने सही सुना है, हम लोगों का जो लीडर है वो केफेंग में सियोल सैन स्कॉट एजेंसी के अंदर आपके लिए वेट कर रहा है। इनके मुंह से अभी इस बात को सुनकर मतलब जो सियोल सैन स्कॉट एजेंसी है इस नाम को सुनकर ग्रैंडपा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि सियोल एंड सन ये जो नाम है सियोल एंड ग्रैंडपा के नाम को मिला के होता है। और तब अभी ग्रैंडपा को भी डार्क माउंटेन टी जो नाम था वो भी याद आता है और ग्रैंडपा अभी समझ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को सियोल एंड ग्रैंडपा को रवि से विदाई लेते हुए दिखाया जाता है। रवि अभी सियोल को सहलाते हुए कहने लगती है कि सियोल अच्छी तरीके से बड़े होना और हेल्दी रहना, और एक कहने के साथ ही अभी रवि अपने पास से ग्रैंडपा एंड सियोल के लिए 2 ब्रेसलेट को बाहर की ओर निकाल लेता है और सियोल को दे देता है। ग्रैंडपा आगे से कहने लगता है कि इस उम्र में जाके मैं आखिरकार ब्रेसलेट क्यों पहनूंगा, तो रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि सियोल एक ही झटके में ग्रैंडपा के हाथ में एक ब्रेसलेट को पहना देता है और तौर खुद भी एक ब्रेसलेट को पहन लेती है। खुश होते हुए रवि को थैंक यू भी बोलती है। तो आगे से रवि अभी हाई फाई करते हुए सियोल से ये कहने लगता है कि जब हम बाद में मिलेंगे तब हम इसी ब्रेसलेट के माध्यम से एक दूसरे को पहचानेंगे। और देखते देखते रवि अभी यहाँ से जाने लगता है। ग्रैंडपा एंड सियोल भी यहाँ से बहुत ही तेजी से फेनैंग जगह की ओर जाने लगते हैं। ग्रैंडपा एंड सियोल देखते देखते पहाड़ों के ऊपर से बहुत ही तेजी से दौड़ के जाने लगते हैं। लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एक बड़ी चट्टान को कूद के पार करने की बारी आती है तो ग्रैंडपा पार तो हो जाता है लेकिन सियोल वो धड़ाम करके चट्टान से टकराती है। तो सियोल से ग्रैंडपा पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो सियोल अभी रोते हुए कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है। तो ग्रैंडपा भी अभी राजी हो जाता है कुछ खाने के लिए। ग्रैंडपा अभी इस जंगल में शिकार करने के बारे में सोचता है लेकिन इसी समय ग्रैंडपा की नजर साइड में बहती हुई एक नदी के ऊपर जाती है। तो ग्रैंडपा अभी फिशिंग करने के बारे में सोचता है। तो सियोल भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अभी ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिरकार ये फिशिंग क्या होता है। तो आगे से ग्रैंडपा कुछ टहनियों को तोड़ते हुए सियोल से ये कहने लगता है कि ये मछलियों के विरुद्ध बैटल है। और इसके साथ ही ग्रैंडपा जो टहनी तोड़ा था उसके ऊपर से जो छिलका है उसे भी छील लेता है और उसी छिलके से अभी रस्सी भी बना लेता है। देखते देखते जो हड्डी है उसे घिस के जो हुक होता है उसे बना लेता है। देखते देखते ग्रैंडपा एंड सियोल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए नदी किनारे बैठ जाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। 5 मिनट बाद सियोल अभी खुश होते हुए ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा मछली कब आएगी। ग्रैंडपा बोलता है कि रुको रुको वेट करो। देखते देखते दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन ग्रैंडपा एंड सियोल के हाथ कुछ नहीं लगता। सियोल अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या मैं मार्शल आर्ट यूज करूँ मछली को पकड़ने के लिए। लेकिन ग्रैंडपा इसके लिए सियोल को साफ साफ मना कर देता है। देखते देखते अभी और ज्यादा टाइम बीत जाता है। सियोल अभी ग्रैंडपा की ओर देखने लगती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा अभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखा हुआ था। ग्रैंडपा अभी अपने आप को काबू करते हुए सियोल से ये कहने लगता है कि सियोल मछली पकड़ने के लिए हम लोग को शांत रहना होगा और ये जो मछली पकड़ने की टेक्निक है ये तुम्हें ये सिखाती है कि जब तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तब तुम किस तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे। ग्रैंडपा की इन सभी बात सियाल की पल्ले नहीं पड़ती। सियाल कुछ देर बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अभी चिल्लाते हुए अपना जो फिशिंग रॉड है उसे खींच के एक मछली को ऊपर की ओर कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि सियाल
सच में ही एक मछली को पकड़ ली होती है। लेकिन ग्रैंडपा अभी जो मछली है उसे देखते हुए अभी सियाल से पूछने लगता है कि लेकिन आखिरकार तुम्हारा ये जो हुक है वो मछली की बॉडी में क्या कर रहा है, वो तो मुंह में होना चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा इस बात को इग्नोर करते हुए सियाल से कहने लगता है कि लगता है जो मछली है वो शायद से चारे के आसपास से जा रही थी, इसी कारण ही उसके बॉडी में ये अटक गया होगा। आगे से सियाल अभी थोड़ा भुंदू जैसा शकल बनाते हुए ग्रैंडपा से कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं और पकड़ती हूँ। तो सीन चेंज होके अभी हम लोग को पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि सियाल किस तरीके से मछली को पकड़ता है। तो बेसिकली सियाल यहाँ पे अपनी जो टेलीकिनेसिस पावर है उसे यूज करके यहाँ पे जो मछली है उन सभी को दड़ा दड़ा के पकड़ती है। और देखते देखते सियाल अभी ग्रैंडपा के आंखों के सामने बहुत सारे मछली को पकड़ लेती है। ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, समझ जाता है कि सियाल ने जो एनर्जी हुआ है उसे यूज किया है। कुछ देर बाद रात हो जाता है। ग्रैंडपा बॉनफायर लगा लेता है और बॉनफायर के अंदर सियाल एंड ग्रैंडपा दोनों मिलकर मछलियों को पकड़ने लगते हैं। और जैसे सियाल मछली का एक बाइट लेती है, ग्रैंडपा भी अभी सियाल से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लगा, टेस्ट कैसा है। तो सियाल भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है कि सच में इसका टेस्ट ये तो बहुत ही बढ़िया है, सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। देखते देखते अभी रात बीत जाता है। हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा एंड सियाल फाइनली केविंग विलेज के अंदर आ गया होता है। ये जो विलेज है इसके अंदर ग्रैंडपा एंड सियाल चारों और अच्छी तरीके से हर एक चीजें को देखने लगता है। और चलते चलते फाइनली सियोल सन जो स्कॉट एजेंसी है वहां पे पहुंच जाते हैं। सामने की ओर ग्रैंडपा सभी लोगों को बहुत ही जोरों शोरों से काम करते हुए देखते हैं। जहाँ पे कोई पुतला पुतली पैक कर रहे थे तो कोई किताबों को इधर उधर कर रहे थे। इसी समय सामने से एक पर्सन आके ग्रैंडपा एंड सियाल को उसके साथ आने के लिए कहता है। देखते देखते अभी ग्रैंडपा एंड सियाल बेहे पर्सन का पीछा करते करते एक गेट के पास आ जाते हैं। और जैसे ग्रैंडपा अभी इस गेट के अंदर घुसता है तो ग्रैंडपा इस कमरे का जो ह्यूज साइज है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसी समय वह पर्सन एक किताब को थोड़ा सा हिलाता है और देखते देखते यहाँ पे एक खुफिया दरवाजा ओपन हो जाता है। ग्रैंडपा वह पर्सन से पूछने लगता है कि क्या इसके अंदर जाना सेफ रहेगा। तो आगे से वह पर्सन ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि क्या आपको मैं याद नहीं हूँ। तो ग्रैंडपा अभी वह पर्सन के चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल याद हो। तो हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये बैंडेड का एक मेंबर है। और अभी ग्रैंडपा को देखने के बाद वह पर्सन के आंखों से आंसू आने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी आगे से कहने लगता है कि अरे तुम रो मत, नहीं तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा। अभी देखते देखते वह पर्सन ग्रैंडपा एंड सियाल को अपने साथ लेके एक खुफिया जगह में जाने लगते हैं। और देखते देखते एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे के अंदर हम लोगों को दो लोगों की परछाई दिखाई जाती है। ग्रैंडपा एंड सियाल देखते देखते अभी दरवाजा ओपन करके इसी कमरे के अंदर घुस जाते हैं। सामने की ओर अभी हम लोग को बैंडेड लीडर पुंगहो को दिखाया जाता है। पुंगहो ग्रैंडपा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा भी पुंगहो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी समय हायनी जो कि सियाल की ओर देखते हुए अभी हंसते हुए सियाल से बोलने लगती है कि सियाल तुम तो बहुत ही बड़ी हो चुकी हो और क्या तुम्हें बड़ी बहन याद है। लेकिन अभी हायनी को देखने के बाद सियाल पूरी तरीके से भावुक हो जाती है। रोते हुए दौड़ के हायनी से गले लगा लेती है और बोलती है कि बड़ी बहन हायनी, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया।